आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग से हर परिवार तक पहुंचाया राशन। कोरोना संकट के दौरान खाद्य विभाग ने पूरा किया बड़ा टास्क। बगैर किसी व्यवधान के सुचारू रहा राशन वितरण का काम। सचिव नवीन जैन ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि कोविड ने डायरेक्ट संवाद को तोड़ दिया था। कोविड के अंदर डायरेक्ट संवाद हो नहीं सकता। ऐसे में हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, व्हाट्सएप ग्रुप सक्रिय किए और इस ग्रुप पर वॉइस मैसेज के जरिए संदेश भेजने की नई व्यवस्था की, ताकि संबंधित को आदेश की पूरी मंशा समझ में आ जाए। साथ ही जिलों में भी ये मैसेज भेजे गए जिसका अच्छा रिस्पांस मिला। इसके अलावा जिलों में राशन के ट्रांसपोर्ट का भी काम हो सका या फिर दुकानों से राशन सामग्री का वितरण हो। हर जगह टेक्नोलॉजी काम आई। विभागीय कोऑर्डिनेशन का परिणाम रहा कि संकट में भी हर घर राशन पहुंचे। आउटलुक में पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू और कहा गया कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को होना चाहिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट। अगर राजनीतिक पार्टियां विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएंगी तो बाकी लोग निभाएंगे, जैसे देश के किसान निभा रहे हैं। विपक्ष को देश में चल रहे जन आंदोलनों से जोड़ने की जरूरत। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा इससे पहले बीजेपी के अंदर ही थे, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बाकायदा उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की और अब आउटलुक को उन्होंने जो बयान दिया उसमें कहा गया कि जो जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको एकजुट होना चाहिए, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो फिर जनता को ही अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं वो ये बताते हैं कि जनता खुद अपने मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो जनता कर रही है। विपक्ष को देश में चल रहे जन आंदोलनों के साथ जुड़ने की जरूरत। रिटायर्ड आईएएस जीएस संधू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जीएस संधू को बनाया गया यूडीएच का सलाहकार। कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेशों तक वो सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान सिर्फ ₹1 प्रति माह का वेतन वो लेंगे। नगर नियोजन विभाग में उनका कार्यकाल होगा और इस दौरान यूडीएच के विशेषज्ञ के तौर पर देश में संधू की गिनती होती है। यूडीएच और उसके तहत आने वाली संस्थाओं में तालमेल का वो काम देखेंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। और बात करते हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की, जो 22 जून को होगी। कार्य समिति की बैठक में 4 सत्र होंगे आयोजित। वर्चुअल माध्यम से फोकस किया जाएगा। कार्य समिति की बैठक में 21 और 22 जून को प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी जयपुर में रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, मोर्चा के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी भी बैठक के अंदर शामिल होंगे। बैठक में पारित होंगे शोक और राजनीतिक प्रस्ताव। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। 5 से 6 जुलाई तक होगी जिलों की कार्य समिति की बैठक। और बात करते हैं जन अनुशासन पखवाड़ा और लॉकडाउन अवधि के लिए गारंटी राशि में छूट। मदिरा अनुज्ञाधारियों को मासिक गारंटी राशि और कंपोजिट फीस में छूट दी गई है। जिन अनुज्ञाधारियों ने अप्रैल और मई में मासिक गारंटी राशि की पूर्ति की या फिर मासिक गारंटी राशि से ज्यादा राशि की मुद्रा का उठाव किया है, उन अनुज्ञाधारियों को छूट की राशि का समायोजन जून की गारंटी के पेटी से हो सकेगा। अप्रैल से जून की मासिक किस्त में अधिक उठाई गई मदिरा का भराव दिया जा सकेगा जुलाई से सितंबर तक की किस्तों के पेटे। कंपोजिट फीस की 50% राशि दुकान शुरू करने से पहले, बाकी की 50% राशि आगामी 3 माह में जमा करने के निर्देश दिए गए। कोविड-19 के चलते कंपोजिट फीस की बाकी 50% राशि के लिए अवधि बढ़ाई गई है। अब 31 अगस्त 2021 तक जमा करा सकेंगे बाकी की 50% की राशि। बिना ब्याज के जून, जुलाई और अगस्त में 3 किस्तों में जमा करानी होगी ये राशि। और बात करते हैं फर्स्ट इंडिया अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी। अ मैन विद अ मिशन। कुंजीलाल मीणा, अ न्यू परफॉर्मिंग स्टार इन यूडीएच। यूडीएच में रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर के रूप में उभरे हैं कुंजीलाल मीणा। नगरीय विकास विभाग में
दिखने लगा है इसका असर। विभाग के प्रमुख सचिव का पद संभालते ही अटके मामलों का निस्तारण किया गया। प्रशासन शहरों की संग अभियान में तेजी दिखाई गई। शहरों का सर्वे करवाकर बेस मैप तैयार करने के लिए निविदा जारी करने का मामला अटका हुआ, लेकिन कुंजीलाल मीणा ने तैयार करवाया तुरंत निविदा प्रपत्र। लैंड पूलिंग कानून का भी महत्व कुंजीलाल मीणा ने समझा। वरिष्ठ नागरिकों की आवास योजना के लिए नीति पर स्वीकृति भी लंबित थी। लंबित योजना कुंजीलाल मीणा के प्रयासों से आगे बढ़ी और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इसे लागू करने की मंजूरी दी। कोरोना में ऑक्सीजन की उपलब्धता में भी कुंजीलाल का सराहनीय योगदान रहा। प्रदेश में 86 शहरों में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में लगाए जा रहे 130 प्लांट। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए हमारी क्षमता 15 से 20 लाख हो गई है। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा वैक्सीन के लिए। पीएम मोदी ने फ्री वैक्सीन की घोषणा की, लेकिन इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। निराश्रितों के लिए शानदार पैकेज की घोषणा की, जबकि भारत सरकार का पैकेज सही नहीं। इसके लिए मैं पीएम से अलग से डील करूंगा। केंद्र के पैकेज में विधवाओं के लिए कुछ नहीं है। पैकेज का मतलब है कि तत्काल क्या सहायता दी जाती है। हम तो 1 लाख रुपए तो तत्काल दे रहे हैं। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने न सिर्फ अपनी योजनाओं का जिक्र किया, बल्कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से पैकेज की घोषणा करें उसको लेकर भी सवाल खड़े किए। वहीं ओपन वीसी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की और सीपी जोशी की आइडिया का स्वागत किया। गहलोत ने मंत्री शांति धारीवाल की भी तारीफ की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और पुलिस की पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिरंजीवी योजना में कोरोना और ब्लैक फंगस भी शामिल किया गया। प्रदेश में सीएससी और पीएससी को मजबूत किया जा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल सीएससी बनाई जा रही है, ताकि अगर थर्ड वेव आती है तो उसको पूरे तरीके से कंट्रोल करने के लिए हमारा स्वास्थ्य महकमा, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत रहे। वहीं पंचायतों को मिलेगा वैक्सीन बोनस। वैक्सीनेशन में अव्वल तो पंचायत को पैकेज। मुख्यमंत्री गहलोत ने घोषणा की, प्रदेश में 21 जून से लगेगा वैक्सीनेशन अभियान। जो पंचायत पूरे प्रोटोकॉल की पालना करेगी, साथ ही वैक्सीनेशन में मापदंडों में अव्वल रहेगी, उसको सरकार अलग से बजट की घोषणा करेगी। सीएम ने अधिकारियों को पैकेज तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं और दरअसल इसको आप प्रोत्साहन के तौर पर देख सकते हैं कि जो बेहतरीन काम करेगा उस पंचायत को बेहतरीन पैकेज दिया जाएगा, ताकि वहां विकास के काम भी अच्छे तरीके से हो सके। वहीं प्रदेश की सियासत में इस तरह की चर्चा, पूर्वी राजस्थान के एक मीणा नेता जा सकते बीएसपी के अंदर। ये माने जाते पायलट कैंप में बीएसपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने का प्रयास, भावी रणनीति के मद्देनजर उठा सकते इस तरह का कदम। ये पहले भी बीएसपी से रहे थे विधायक। यह अलग बात कि इनकी बीजेपी के एक बड़े नेता से भी नजदीकियां हैं। अभी कांग्रेस के कद्दावर मीणा क्षत्रपों में इनकी गिनती होती है। अब सोचिए, बीएसपी से जो जीतकर विधायक आए वो कांग्रेस आ गए हैं, और जो कांग्रेस से हैं या अन्य विधायक हैं वो बीएसपी की तरफ जा सकते हैं। आज बारिश से रेगिस्तान में बनी नदी जैसे हालात। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में जमकर पानी बरसा है। जैसलमेर में पूनम नगर में बारिश के बाद पानी भर गया। बाड़मेर के शिव कस्बे में जोरदार बारिश हुई। जालोर में भी आज बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई है, लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान में गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। जयपुर, भरतपुर, अलवर, नागौर और सीकर में आसमान से आग बरसती नजर आ रही है। वहीं पंजाब से आ रहे दूषित पानी की समस्या के प्रकरण से जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बैठक ली। केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल, कैलाश चौधरी और सतीश पूनिया बैठक में मौजूद रहे। बीकानेर संभाग के सभी सांसद और विधायक भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए।
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नमामि गंगे भवन में यह बैठक हुई और जिस तरीके से पंजाब से गंदा पानी आ रहा है उसको लेकर, समाधान को लेकर यहां बैठक में मंथन किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।